जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी के लिए वीडियो बना रहा हूं। आप सभी को पता ही है कि मेरा संघर्ष चल रहा है और इस संघर्ष का अंत क्या होगा, कब तक इसकी लड़ाई को लड़ना पड़ेगा, वो लड़ेंगे। लेकिन आज एक ऐसी खबर आई जिसको आपके साथ शेयर करना मैंने बहुत ज़रूरी समझा, क्योंकि आपको भी मैंने इस संघर्ष में मैंने जो सीखा है, जो मैं देख रहा हूँ, उस चीज़ को शेयर करके अवेयर करना है, ताकि आप इसका शिकार नहीं हो, आप इसमें फंसे नहीं। और अगर आपको इस टाइप की सिचुएशन में पड़ जाए तो आपका कम से कम समय और पैसा लगे और आपकी जीत हो। तो वीडियो आप अंत तक सुनना, अच्छे से सुनना। आप नहीं तो आपका भाई की आप हेल्प कर सकते हो और आप अपने लाखों रुपए और 5, 10, 20 साल वेस्ट होने से बचा सकते हो। तो आप इस साइड में खबर देख रहे हैं। खबर है कि आर्मड फोर्सेस ट्रिब्यूनल को अवमानना की पावर मिली हुई है, अभी मिली है। 31 जुलाई का एक फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसमें आर्मड फोर्सेस ट्रिब्यूनल को अवमानना की शक्तियां मिल गई। और वो शक्तियां मिलने से हमारा रक्षा मंत्रालय बहुत परेशान हो गया और वह दिल्ली हाई कोर्ट में गया। रक्षा मंत्रालय दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की कि ये एएफटी को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और यानी अवमानना की शक्तियां नहीं दी जानी चाहिए। तो फिर माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या क्या उनको बोला है वो अभी आगे डिस्कस करते हैं। आपको मैं इसमें यही बताना चाहता हूं कि जो इस सिचुएशन को इस वीडियो में जो बताई गई जानकारियों को समझ जाएगा तो आपको पता चलेगा हमारी जो सरकार है वो हमारे सैनिकों के न्याय देने के लिए नहीं, न्याय को होने से रोकने के लिए कार्रवाई कर रही है। और इसमें एक बहुत ही न्याय के एक्सपर्ट, हमारे आर्मी के एक लीगल में काम करने वाले बहुत बड़े एक लॉयर हैं। उन्होंने एक काफ़ी ऐसी टिप्पणियां की हैं कि जिन अधिकारियों को आतंकवादियों को रोकने के लिए बॉर्डर पर लड़ना चाहिए, वो हमारे जवानों को, डिसेबल जवानों को, पेंशनर को, उनकी हक को रोकने के लिए, उनको न्याय मिलने से रोकने के लिए काम कर रहे हैं। आप ये सारा इसमें आर्टिकल में मैं बताऊंगा, आप ये आगे से आगे देखते चलें। तो इसमें सबसे पहले आपने देख लिया कि इसमें लिखा है एएफटी को अवमानना का अधिकार देने के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची सरकार, दिया ये आदेश। अब ये आप ये आगे देख रहे हैं, दिल्ली हाई कोर्ट का मामला बुधवार को सूचीबद्ध हुआ था। यानी अभी जो पिछला बुधवार गया, ये दिल्ली हाई कोर्ट में ये मामला गया था। और इसमें दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस रेखा पल्ली और जस्टिस शैलेंद्र कौर ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कोई भी स्थगन आदेश देने से इनकार कर दिया। यानी जो रक्षा मंत्रालय स्टे ऑर्डर चाहता था दिल्ली हाई कोर्ट से कि एएफटी को अवमानना की शक्तियां नहीं दी जानी चाहिए। यानी आप एक बात इसमें समझ लेना यहाँ पर कि अवमानना की शक्ति होती क्या है और यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता क्या है, और हमारे मामले में, सैनिकों के मामले में, एएफटी के मामले में इसका क्या महत्व है। सबसे पहले आपको ये समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। जैसे कि कोई भी एक पीड़ित जवान है, वो किसी भी तरीके से पीड़ित है या उसको उसके राइट नहीं मिले, उसको मेडिकल बेनिफिट नहीं मिले, उसको गलत तरीके से सेना से निकाला गया, उसके ऊपर गलत तरीके से सेना के कानूनों का गलत यूज करते हुए उसके साथ कोई भी गलत कार्रवाई हुई है, तो उससे दुखी होकर वो पहले तो सेना में लिखता है। आपको पता है सेना में किस प्रकार का सुनवाई होती है जवानों की। उससे दुखी होकर फिर क्या रास्ता बच जाता है, कोर्ट का। तो कोर्ट में जवान सैनिक जाता है, लाखों रुपए खर्च करता है, और जब कोर्ट में प्रोसीडिंग्स होती हैं, पहले एएफटी चला जाता है, एएफटी में बहुत समय लगाता है, सब कुछ होता है। और जब एएफटी ऑर्डर दे देती है कि भाई इस जवान के साथ गलत हो रखा है, इसका जो भी पेंशन से रिलेटेड या जो भी डिसेबिलिटी से रिलेटेड कुछ भी मामला है कि इसको ये पैसा इसका मिले, इसका अधिकार मिले, और इसको ब्याज समेत दो, वगैरह वगैरह, ये ऑर्डर आते रहते हैं। लेकिन वो ऑर्डर को फिर आने के बाद बहुत से साथी जो इसमें मामले फंसे नहीं होंगे, वो सोचते हैं कि बस कोर्ट का ऑर्डर आ गया, बस खटाखट पैसे खाते में आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता। फिर कोर्ट ऑर्डर को वो एप्लीकेशन करना पड़ेगा। यानी कोर्ट ऑर्डर आप गवर्नमेंट को देते हैं, गवर्नमेंट को वो अप्लाई करवाना है, यानी फिर कोर्ट के ऑर्डर को जब गवर्नमेंट लागू करेगी जभी तो उसका वो रिलीज होगा। तो उसको गवर्नमेंट रिलीज नहीं करती। 5-6 हजार
सैनिकों के वो केस पेंडिंग पड़े हैं जो एएफटी ने या और अलग अलग माननीय कोर्टों ने जवानों को जिताया, यानी उनके हक उनसे जो नहीं मिले उनको जिताया और गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया कि आप इनके ये पेंशन या जो भी है वो पैसा इनका रिलीज करिए, दीजिए, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट उन्हें लागू नहीं करती। लागू मतलब अभी हमारे डिफेंस के मैटर में तो हमारे सेना के अधिकारी जो अथॉरिटीज हैं उनको करना है, लेकिन वो करते नहीं है। अभी फिर जवान कहाँ जाएगा? फिर वो कोर्ट के पास जाएगा कि मेरा ये मैं जीता था, आपने मेरा फैसला दिया था कि मुझे मिलेगा, और वो नहीं दे रहे। फिर आप उसको अप्लाई करवाने के लिए केस डालते हो। अब एएफटी के पास ये पावर थी नहीं, तो वो जो ऑर्डर दिए गवर्नमेंट को उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कार्रवाई कर नहीं सकती थी। अभी 31 जुलाई को ये पावर दी गई है, तो इससे फिर क्या रक्षा मंत्रालय के जो संबंधित अधिकारी हैं उनको भी डर हो गया कि अभी तो अवमानना की पावर एएफटी के पास आ गई है, एएफटी हमें खिंचाई करेगी या लीगल एक्शन लेगी। तो उसको रुकवाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन लगाई है रक्षा मंत्रालय ने। और माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने फिर देखो इसमें दो जो जज साहिबा थी, इन्होंने बिल्कुल क्लियर वो स्टे जो मांगा था कि स्टे लगा जाए, एएफटी को पावर ये नहीं दी जाए, तो उसको मना कर दिया। और फिर आगे इसमें क्या क्या हुआ है आप ये देखें। इसमें ये आर्टिकल पूरा मैं आपके लिए लगा दूंगा। इसमें फिर आगे क्या लिखा हुआ है कि उन्होंने मना कर दिया वो देने से। और एक बात और बोली फिर कि जो ये आप ये पिटीशन लगाई है, ये आप किस अधिकारी ने आपको ऑर्डर दिया है कि ये दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन लगाइए कि स्टे दिया जाए, एएफटी को पावर नहीं मिले। उसकी जो नोटिंग है, जो नोटिंग बनाई जाती है, कोई भी सरकारी जो कार्रवाई की जाती है, तो किसी का ऑर्डर होता, कोई अधिकारी ऐसे अपनी मनमर्जी से तो करता नहीं। चाहे वो जिसने भी जो हमारा लीगल सिस्टम को देखता है डिफेंस मंत्रालय का, किसी एक बड़े अधिकारी ने ऑर्डर दिया होगा ना दिल्ली हाईकोर्ट में केस फाइल ये पिटीशन लगाने के लिए। तो ये एएफटी ने स्टे से मना किया और ऊपर से ये भी बोल दिया कि उसकी वो एक एफिडेविट दो कि किस अधिकारी ने ये ऑर्डर दिया है कि ये पिटीशन लगाएं दिल्ली हाईकोर्ट में और अवमानना की शक्तियां एएफटी को देने से रोकने का, वो भी जानकारी दे। और इसकी अगली सुनवाई कब है? इसकी अगली सुनवाई है 5 अक्टूबर को। अभी तो इसमें फाइल नोटिंग मांगा है और अगली सुनवाई इसकी 5 अक्टूबर को होगी। इसका वो आगे का आप फॉलोअप करेंगे और आप इस पूरे आर्टिकल को पढ़ लेना। और इसमें एक बहुत ही माने हुआ कोई अपना वकील है कर्नल मुकुल देव, आर्मड फोर्सेस ट्रिब्यूनल में है, इनका ये आर्टिकल में ही दिया हुआ है। उसने बताया कि सेना कर्मियों की शिकायतों को नहीं हो रहा समाधान, यानी वो बता रहे कि सेना के जो हमारे कर्मी हैं उनकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं हो रहा। इसमें इन्होंने ये लिखा है कि सेना के जवानों को एक तीसरे दर्जे का नागरिक मान लिया गया है, और जबकि सरकार ढोल पीटती है कि सैनिकों का सम्मान है, ये है वो है, और जब सैनिक दर दर अपने अधिकार के लिए जब कोई बात होती है तो दर दर भटक रहे हैं और एएफटीओ में जाते हैं। ये तो बात है कि एएफटी में जीतने के बाद उसको अप्लाई करवाने के लिए रोक लगा दी। आप सभी जो भाई इन केसों में फंसे होंगे उनको पता है कितने सालों में एएफटी में न्याय मिल पाता है, और जिन बहुतों की वो रिजेक्ट कर दी जाती हैं वो एक अलग मामला है। यहाँ पर सिर्फ इतना है कि जीतने के बाद भी उसको अप्लाई नहीं करने की एक साजिश देख लीजिए आप। और इसमें कितना ये इस आर्टिकल को मैं भी सारा पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसमें सारा बताया गया है कि लगभग 5000 से अधिक आदेशों की तरफ से अभी तक एक्शन नहीं हुआ है। 5000, 1800 से ज़्यादा डिसेबल जवान जो बेचारे हैंडीकैप हैं, जो कोई अपना आंख खो चुके हैं या बहुत ही सीरियस बीमारी से ग्रसित हुए सेना में अपनी सेवा देते हुए, और 5000, 6000 का मतलब एक ब्रिगेड खड़ा हो जाए। एक ब्रिगेड जवानों की हमारी दर दर भटक रहे अपने जीते हुए केस को अप्लाई करवाने के लिए, और सरकार क्या कर रही है? दिल्ली हाई कोर्ट में उस पावर को दबाने के लिए, स्टे लगवाने के लिए कोशिश कर रही है। तो इससे सरकार की मंशा, सैनिकों के प्रति रियल मंशा इस पिटीशन
से क्लियर होती है जो दिल्ली हाई कोर्ट में लगाई है। तो साथियों, मैं आप सभी को पता ही है, मैंने अपना पूरा केस आप सभी के साथ शेयर किया है और मैंने ये सारी चीज़ देखी है। और रियल जो सिचुएशन है, जो ढोल पीटे जाते हैं, आरटीआई, सीपी ग्राम, एक कोर्ट में चले जाओ, मैं आपको यहाँ तक बोलना चाहता हूँ कि मेरी तो पर्सनल ये एडवाइस है कि कोर्ट में जाना ही एक मूर्खता है। मजबूरी में जाना पड़ता है, क्या पता कल को मुझे जाना पड़े, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि कोर्ट में जाना ही एक बहुत बड़ा एक गलत डिसीजन हो जाता है। कारण कि हमारे यहाँ 20-20, 25-25 साल केस को फाइनल स्टेज तक पहुँचने में लग जाते हैं और एक जवान 40-45 साल में रिटायर होता है और 20-25 साल की लड़ाई वो लड़ेगा, कितने लाख वो उस लड़ाई में लगाएगा, 20 साल लगाएगा, अब फिर उसको जीतेगा और फिर इसको अप्लाई करवाने तक की ये बाधाएं ये सरकार रचती रहती है। और जिन लोगों ने उसके साथ गलत किया होता है वो सारे रिटायर होके मलाई खा रहे होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा, मैं इसको खेल मानता हूँ जवानों के लिए। इस आर्टिकल में सब कुछ लिखा हुआ है, खेल फैला रखा है, मुकदमेबाजी का आतंक, और ये सब कुछ इन्होंने जो हमारे इसमें काम करते हैं लोगों को लीगल सपोर्ट देने के लिए जो वकील हैं, सब कुछ लिखा, फैसला आने के बाद भी नहीं मिल रहा पैसा, ये सारा आपने ये आर्टिकल पढ़ना है। और कई केस भी आपको मिल जाएंगे 25-25 साल में। बहुत से सैनिक मर जाते हैं, उनकी विधवाएं लड़ाई लड़ रही हैं और वो विधवा भी चल बसती है, उनको वो न्याय नहीं मिल पाता। ऐसे ऐसे केस आपको अनेकों मिल जाएंगे। और ये यहाँ इस वीडियो में मैं आपको यही दिखाने की कोशिश किया कि आपको भी कभी कोई समस्या कुछ भी हो सकती है, आपको अपने राइट के लिए लड़ना पड़ सकता है, आपका साथी कोई शिकार हो सकता है, आप रिटायर हैं या सर्विस में हैं, कुछ भी आपको लीगल सपोर्ट की जरूरत पड़ सकती है। जब गवर्नमेंट नहीं सुनती तो एक न्यायालय ही है जिसके जहाँ हम जाते हैं, लेकिन उसको भी एक ऐसा खेल बना दिया गया है कि पहली बात तो वहाँ पर न्याय मिलने में 20-25 साल, और अगर आप केस लड़ा और 20-25 साल में आप जीते तो उसको लागू करवाने के लिए भी एक लंबी लड़ाई है। और इस चीज़ को जो हमारे रक्षा मंत्रालय के जो अधिकारी हैं या सेना के जो भी कंसर्न अधिकारी हैं, जो जवान के साथ गलत करते हैं जानबूझ के, उनको पता है जाएगा कोर्ट में, जाएगा कोर्ट में 20-25 साल लगेंगे, जब तक हम रिटायर हो जाएंगे, खाता रहेगा धक्के। उनका तो सरकारी वकील होगा जिन्हें गलत किया है, और आपको लाखों का वकील करके खड़ा करना पड़ेगा, और उसको आप दे दे के पैसा परेशान हो जाएंगे। 20-25 साल पूरी लाइफ आपकी उसी में दर दर भटकने में ही लग जाती है। तो ये सब होता है। मैं आप सभी के साथ सिर्फ इसलिए शेयर किया कि मैंने ये सिचुएशनों से मैं गुजरा हूँ, मैंने देखा है, मेरे बहुत से साथियों को फ़ोन भी आते हैं, और मैं खुद कई साल से जूझ रहा हूँ सिस्टम की इस गंदगी से। और मैं आपको ये जानकारी देना उचित समझा कि आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा हो जाए तो आपको और हाल पता हो कि न्यायालय में एक कहावत है कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, मतलब जस्टिस अगर लेट दिया जाएगा तो वो जस्टिस नहीं देने के बराबर है। और हमारे यहाँ पर ये तो होता ही होता है। और इससे आगे की खेल ये है कि जस्टिस लेट होने के बाद भी उसका लागू ही नहीं हो, वहाँ तक का खेल हो रहा है। तो इसलिए आपको मैंने ये जानकारी दी, आपने इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी सर्विस करनी है। आप रिटायर हैं तो आपने इन चीज़ों को जानते हुए कदम लेना है, और जो सिचुएशन हो उसको एक अवेयर होते हुए हैंडल करना है। जय हिंद, नमस्कार।